जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत रात हो गई है, गुरु जी बहुत रात हो गई है, लेकिन आपका हुक्म है कि सौन तो पहले शुक्राना करके सोई, तो बेटी आपका हुक्म मानेगी बाबा, भले 2 मिनट के लिए आपका शुक्राना करेगी। संगत जी आज गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी है ना, वो सच में आ, सोच से परे, उम्मीद से परे वाली थी। सबसे पहले विपिन अंकल, सौम्या आंटी और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि हम लोग आज बर्थडे पार्टी में हमें बुलाया गया था हमारे जेठ जेठानी के घर। हमारे ससुर जी भी हैं वहाँ पे, चाचा ससुर चाची सास। गुरु जी ने चाची सास को भी ब्लेस किया हुआ है, अभी मौत कैंसर से उनको बाहर निकाला है। और शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमें उम्मीद नहीं थी कि बिना लिफ्ट के माँ चौथे मंजिले पे चल पाएंगी, लेकिन माँ आराम से चली गई। क्योंकि मैं जाने से पहले गुरुजी से मैंने पूछा था कि गुरुजी क्या मैं इनको लेके जाऊँ, तो गुरुजी ने कहा था कि तू ठाकुर पे सौंप दे, आगे बढ़ती चल। बस मैंने ठाकुर पे सौंप दिया, और जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। हर पल मेरे बाबा नानक, मेरे गुरुजी रक्षा करते रहे। और इतना डिवाइन सत्संग मेरे साथ हुआ है आज कि मैं आपको कह नहीं सकती हूँ संगत जी। बहुत टाइम लगेगा, मैं तो जल्दी जल्दी कर नहीं पाती हूँ, लेकिन यही कहना चाहती हूँ कि पल पल मेरी रखवाली जो करता रहा, उसके हिस्से में मेरी सारी दुआएं मुकम्मल हो जाएं। पल पल मेरे लिए जो राहों पे चलता रहा, उस गुरु के हिस्से में उसकी बेटी की सारी दुआएं मुकम्मल हो जाएं। हर नज़र उतार लूँ अपने उस बख्शनहार की, क्योंकि दुनिया की नज़र वो उतारता है, लेकिन बेटी की नज़र का नूर है वो कहता है मुझे कोहिनूर, पर एक्चुअली में मेरा कोहिनूर है वो। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरु जी, मेरी माँ का आंचल। आई लव यू सो मच। जय गुरु मैं जी, अपना शुक्राना शुक्राना गुरु सत्संग जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 2 अगस्त 2025 और समय हुआ है रात के 10:44। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी का बार बार मैसेज मिल रहा है कि तू अपना शुक्राना सत्संग कर। गुरु जी बार बार मुझे और मेरे परिवार को सत्संग और मैसेज के माध्यम से कई प्रकार की बीमारी और दुर्घटनाओं से बचा रहे हैं। गुरु जी ने किडनी, लीवर, हृदय, हड्डियाँ, आँखें, कैंसर और बड़े बड़े एक्सीडेंट के सत्संग सुनाए और कहा कि तू बिना देर किए इन शुक्राना सत्संग को सुन और अपने परिवार और अपने आप को बचा इन बीमारियों से। मैं तेरे परिवार और तेरे बड़े बड़े कष्टों को बहुत ही छोटे में काट दूंगा। तू अगर बीमार नहीं पड़ना चाहता और अस्पताल नहीं जाना चाहता है तो रोज़ाना मंत्र जाप कर और शिव पुराण का पाठ कर और अमृत वेला संभाल। तुझे और तेरे परिवार को मेरा आशीर्वाद मिलेगा और तेरे सारे काम बिना किसी रुकावट के होने लगेंगे। अब तेरे घर से हर तरह का ब्लैक मैजिक ख़त्म हो रहा है। तुझे अब किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरी माँ ने कई सालों से बहुत कष्ट सहा है, लेकिन तेरी माँ को कोई बीमारी नहीं है और जो भी कष्ट वो झेल रही है वो उसे अपने ही दे रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सब ठीक होगा और जो लोग ये गलत कर रहे हैं उनको उनके किए का परिणाम ज़रूर भुगतना पड़ेगा। गुरु जी ने मैसेज के माध्यम से ये बताया कि तू अपना शुक्राना जल्दी कर, क्योंकि तेरे काम में जो रुकावट आ रही है वो तेरे शुक्राना ना करने से ही हो रही है। और अगर तू चाहता है कि तेरे काम जल्दी से जल्दी हो तो तू जल्दी से जल्दी शुक्राना करना शुरू कर, तो ये सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। गुरु जी ने एक मैसेज के माध्यम से बताया कि मैंने तेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस किया है। अब कोई बीमारी घर में नहीं होगी और ना ही कोई ब्लैक मैजिक रहेगा। गुरु जी आपकी कृपा से ही हम लोगों को अपने घटिया रिश्तेदारों से छुटकारा मिला है और दुष्ट पड़ोसियों से। नहीं तो हम लोगों को कॉल करके और हमारी हाल चाल लेने के बहाने ये लोग हमारे हेल्थ स्टेटस और डेली लाइफ का स्टेटस लेने के बाद ब्लैक मैजिक करवाते थे। और मेरे बार बार मना करने पर भी मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन इन लोगों से बात करना बंद नहीं कर पाते थे। और इन लोगों का जब भी मन करता था
तो ये लोग हमारे घर भी आ जाते थे। लेकिन जिस दिन ये लोग घर आते थे, उस दिन से लेकर आने वाले दिनों तक हमारे घर में या तो लड़ाई झगड़ा होने लगता था, या टेंशन होने लगती थी, या बीमारी होने लगती थी, या मेरे जॉब में कुछ ना कोई परेशानी आने लगती थी, या कोई समस्या आने लगती थी, और या तो मेरी जॉब ही चली जाती थी। ये ज़रूर होता था। ये सब कई सालों से चलता रहा। लेकिन जब गुरुजी ने हम लोग को अपने साथ जोड़ा, तब गुरु से जुड़ने के 2 से 3 महीने के अंदर ही हम लोगों को इन लोगों से छुटकारा मिला। और पहली बार मेरे माता-पिता को ये महसूस हुआ कि कुछ अननेचुरल हो रहा है। यहाँ तक कि मेरी बहन को भी कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा था, जो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। इन लोगों के आने के बाद और इन लोग के कॉल के आने के बाद कुछ ना कुछ गलत होता ज़रूर था। गुरुजी, आपका बार बार मैसेज मिल रहा है कि तेरे और तेरे पिता के लीवर, किडनी और दिल में कुछ समस्या दिख रही है। तू डॉक्टर से चेक करवा, क्योंकि लोग ब्लैक मैजिक के जरिए ये बीमारी तुझे लगाना चाह रहे हैं। गुरुजी, अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टरों के पास जा चुका हूँ और बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। ना बीमारी पता चलती थी और ना दवाई का कुछ असर भी होता था। मैं आपके जलप्रसाद और चंदन टीका का डेली यूज कर रहा हूँ और अपने परिवार को भी दे रहा हूँ। गुरुजी, बस आप हमें हेल्प ब्लेस करिए, मेरे परिवार को, मुझे, और अपने जलप्रसाद और चंदन टीका से ही हमें सही कर दीजिए। गुरुजी का मैसेज मिला कि जो तेरे बहुत करीब और कुछ बाहरी लोग भी हैं जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मुझे मुझे भी फील होता है गुरुजी, क्योंकि जब भी मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अपने सर में बहुत भारीपन महसूस होता है, और अपना काम जल्दी से रेडी होना चाहता हूँ करके सब, तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, जिसके कारण मेरी पूजा भी देर से होती है और मेरे सारे काम बहुत देर से होते हैं, क्योंकि मम्मी जी भी आजकल 3-4 बजे उठ जा रही हैं और बेचैन होकर इधर उधर चलने लगती हैं और बार बार कहने लगती हैं सब खत्म सब खत्म, जिसके कारण हम लोग भी बहुत इरिटेट हो जाते हैं। इसके कारण पापा जी की भी नींद खराब हो जाती है और डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा। गुरुजी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ब्लैक मैजिक तो अभी भी हो रहा है, और तभी आपका संदेश भी मिल जाता है कि मैंने तेरे बहुत बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट दिया है और तुझे पता भी नहीं चल रहा। गुरुजी ने आँखों से संबंधित भी कई सत्संग सुनाए, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी के जल प्रसाद को रोज़ाना सुबह शाम यूज करने के कारण एक आंटी जी थी, उनकी आंखें जो बहुत कमज़ोर हो गई थी, अब उनकी दृष्टि सही होना शुरू हो गई है। और गुरुजी ने ये ये भी कहा कि आँखों को मैंने ब्लेस कर दिया है, अब आँखें सही हो जाएंगी और विज़न सही हो जाएगा। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर 6:53 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष साझा कर रहे हूँ। बाबा, आपका अनंत अनंत कोटिवार शुक्राना है गुरु जी। आज तो आपने घर में सत्संग का ही माहौल कर दिया था, पर बाबा धुलते धुलकते तब भी आज मैं बहुत देर से उठी हूँ बाबा। कल का जो मैंने रात्रि वेला में भी शुक्राना किया है या अमृत वेला का शुक्राना किया है बाबा, वो अभी तक शेयर नहीं हुआ है। खैर गुरु जी, विपिन अंकल कुछ काम में होंगे या कुछ हो जाएगा, यानी अब कोई देखे नहीं है, ये बात बोल रही हूँ। बाबा, आपका अनंत कोटिवार शुक्राना है कि आपने जो शिखा आंटी को आदेश दिया कि उनको चाट खाना है, तो बाबा
आप जो सेवा देते भी हैं तो उसको करवा भी लेते हैं, और उसको पूरा भी करवाते आप ही हैं बाबा। सिर्फ वो नाम हो जाता है कि हम लोग करके दिए। बाबा जैसे ही मैंने सुना था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि सैटरडे को यही लंच में सब कुछ रहेगा। बाबा दही भल्ले मनवाया आपने, आपका मंत्र जाप करते करते, क्योंकि आज बाबा 11 बार का ही हनुमान चालीसा चला दिया था। थोड़ा देर से ही सब पूजा पाठ हुआ। मिस्त्री लोग हमारे बाथरूम में ही वही पाइप बन जाने की वजह से अब फिर से वो रिपेयरिंग वाला काम हो रहा है गुरु जी। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी की अब शायद बारिश भी हो तो कोई पानी वगैरह नहीं गिरेगा। आपने कोई तो संगत आंटी के मुँह से 7 और 8 तारीख का सत्संग करने का, जो हर महीना आप सेवा लेते हैं, हर मंथ बोला तो था। तो बाबा मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि किन आंटी के मुख से बोला है। तो अब 8 तारीख को पॉसिबल नहीं होगा कि तापसी आंटी नहीं रहेंगी, वो अपनी कोई जेठानी वगैरह के घर जाएगी, कोई इनविटेशन है। तो मैंने कहा बाबा तो हर बार छोटा सा ही लेते हैं, तब भी 20-25 लोग हो जाते हैं। तो बाबा आप 7 तारीख को मेरे अंग संग सहाय रह के मेरे ऊपर कृपा करके बाबा इस सत्संग को संपूर्ण करवाइएगा। वही शाम का सत्संग रखती हूँ बाबा, क्योंकि तब सभी कोई अवेलेबल रहता है और वेडनेसडे का दिन है गुरु जी। तो आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा, अनंत कोटि बार शुक्राना। मेरे मन में ये भाव देने के लिए कि 7 तारीख को ही करना है, क्योंकि बाबा प्राय 7 तारीख को ही ज़्यादा करके आप सत्संग का सेवा लेते हैं। तो बाबा आज सत्संग ये हुआ कि मैंने आपको जैसे बताया है पहले भी कि जो एक आंटी है जो इलेक्ट्रिशियन की मम्मी है, उसने मुझे ही पूछा था कि आंटी जी आप क्या गुरुजी को, दिल्ली वाले गुरुजी को मानती है? मैंने हाँ। इन्होंने मुझे 24 में शिवरात्रि के आसपास ही जोड़ा है, तो हाँ मैं मानती हूँ। तो बाबा आपका ब्लेसिंग्स भी मैंने उन लोगों को दिया था, उन लोगों ने पहना हुआ है। पिछली बार 7 जुलाई को सबको ही आया था। मेरे पड़ोस में भी जो एक आंटी जी रहती है, उनका भी कोई मनोकामना पूरा हुआ था, तो वो बड़े मंदिर घूम के आई हैं। टुम्पा आंटी भी घूम के आई, उसने आपका ब्लेसिंग्स मुझे दिया, जल प्रसाद मुझे दिया। बाबा आपका मुझे घर बैठे ही सारा ब्लेसिंग्स भेजने का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। तो गुरु जी उन्होंने तभी पूछा था कि भाभी जी आप कब फिर से करेंगी सत्संग? हमने देखिए आंटी जी, बहुत बड़ा तो कुछ होता नहीं है, हर मंथ बाबा छोटा सा सेवा लेते हैं, तब भी 20-25 लोग तो हो ही जाते हैं। जो बाबा मन में एक भाव देते हैं या सुनवा देते हैं, बस वही कुछ बनता है, वही डेट पे होता है। बाबा जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो आपका अनंतम शुक्राना है कि उन आंटी ने आगे से ही 2 दिन पहले मुझे फ़ोन किया, बड़ी इलेक्ट्रिशियन की मम्मी ने फ़ोन किया। मैं बाबा इस बात को मेंशन करना भूल ही गई थी। कल थोड़ा बाबा दिमाग थोड़ा दूसरे तरीके का हो गया था, वो आंटी जी का बात सुन के, और अभी एक आंटी जी का बात सुन के, वो जो आपको प्रभु जी बोलती हैं और जो ब्रह्मा कुमारी जो ये है संस्था है, उससे भी शायद अटैच्ड हैं। तो वे ही बता रही थी कि हम जो भी एजुकेशन करते हैं, ये जो भी करते हैं, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हमारा शरीर करता है, हमारा आत्मज्ञान क्या है, वही चीज़ का बाबा वो सब बता रही थी। तो वही बात मैं कल के सत्संग से रिलेट कर रही थी कि जो वो आंटी महाराज बोलती हैं, अभी भी आज 2 ही सत्संग शेयर हुए बाबा, पर आज आपका आदेश का पालन करने में बहुत टाइम, बहुत वक्त निकल गया था गुरु जी। तो एक सत्संग मैं सुबह ही सुनी थी, उसके बाद सोने का कोशिश किया, लेकिन देखा कि शुगर थोड़ा शूट अप कर गया है, क्योंकि बाबा मैंने इंसुलिन लेना भी अभी कम कर दिया था, क्योंकि 4-5 दिन में मैं वो बहुत व्यस्त हो गई थी बाबा इस शुगर फॉल से, और टैबलेट भी एक स्किप कर रही थी। तो गुरुजी रैंडमली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 220 था। तो मेरा पहले ही तो
250 ही जैसे लगता था कि नॉर्मल है, थोड़ा सा कम होने से बाबा मेरे ग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम होने लगता था। खैर गुरुजी, अभी बेहतर लग रहा है। वैसा तो कुछ अभी शाम को सिर्फ चाय बिस्किट ही खाया है। बाबा उन्होंने मुझे पूछा, फ़ोन करके पूछा कि आंटी जी मैं रमन की मम्मी बोल रही हूँ। हमने हाँ आंटी जी मैं समझ पा रही हूँ। बाबा उनका आवाज़ थोड़ा सा भारी है, तो मैं समझ उनका आवाज़ समझ गई हूँ। तो बोलिए। बोले कि मैं बाबा से बहुत अरदास कर रही हूँ, रोज़ ही रोज़ बहुत चिंतित हूँ। मेरा बेटा 43 का होने को है, पर मैं बाबा को बोली हूँ कि बाबा मैं सबको 41 बोलूँगी। तो जो उन्होंने मुझसे कहा मैं आपसे वही बात बोल रही हूँ। मैं 41 बोलती हूँ, क्योंकि ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण और थोड़ा सा कुछ बाबा कुंडली में शायद वही मंगला का टच वाला चीज़ है। तो गुरुजी मैंने उनसे खुल के ही बोला कि आंटी जी देखिए, मैंने आपके हस्बैंड से बात किया था, वो तो पहले ज़्यादा करके ही मेरे घर आते थे, कुछ भी काम होने से वही आते थे। तो उन्होंने ही मेरे सामने ही बात रखा था कि भाभी एक घरेलू लड़की बताइए जो अच्छी हो, घरेलू हो, खाना पीना बनाए करे। मैंने उनको तभी बोला था कि आप जो डिमांड रखे हैं सिर्फ घर में बैठ के कोई नहीं रहेगा। हाँ, घर का काम भी थोड़ा कर लेगा और थोड़ा तो उसको काम भी करने देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सब कोई इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। तो बाबा मेरे दिमाग में, खैर लड़का 43 साल का है, तो उन्होंने कहा कि आप 41 साल का बोलिएगा। तो मैंने कहा कि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलती, जो बोलूँगी साफ सुथरा बोलूँगी। तो बाबा मैंने गीता आंटी का बेटी के बारे में उनको बताया कि है तो एक लड़की मेरी निगाह में, पर उसकी माँ अटेंडेंट का काम करती है और क्या बोलते हैं कि ऑफिस से भी अटैच्ड है, पियून का काम है, वही बाहर ही बाहर जाके ऑफिस से ऑफिस का तगादा वगैरह लेके आती है। तो और मेरे घर में हम जो भी बोलते हैं, मेरे घर में तो सिक्योरिटी के हिसाब से है, वो और उसका बेटा मिलके संभालते हैं और उसका हस्बैंड कुछ नहीं करता, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हो जाने के बाद उसको ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो बाबा उन्होंने कहा मुझे मतलब, और वो आपके हम लोग की जात से थोड़ा सा डाउन है, और जो साफ बात करना है वो करना है, फिर कल दिन मेरे को ही ब्लेम किया जाएगा कि ऐसा क्यों बोली, ऐसा क्यों बोली। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को इंटरकास्ट मैरिज से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा नीचे जात की भी होंगी तो चलेगी। हम बोला हाँ वो एक्चुअल में क्या है वो मैं नहीं जानती, लेकिन है हम ही लोग के कास्ट में थोड़ा सा लो वाला ये है बाबा, जैसा वो बताती थी गीता आंटी। तो मैंने गीता आंटी को बुला के बोला, मैंने कहा कि तुमने तो रमन को देखा ही है। तो वो बोली भाभी आप ही बताइए, मेरी लड़की 27 साल की है और वो 43 साल का है, तो एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। हम बोले हम सब समझ रहे हैं, उनकी मम्मी ने ये बात मेरे सामने रखा, तुम भी लड़का खोज रही हो और तुम्हारी बेटी के भी वो मंगल का कुछ टच है, तो तुम तो 50 लड़का देख रही होगी, जितना भी लड़का देख रही होगी, वही तुम्हारा कोई कुंडली से छोड़ दे रहा है, कोई किसी वजह से छोड़ दे रहा है, कोई ऑफिस काम करने नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, पर ये तो सब चीज़ में राजी हैं। इनको कुछ नहीं चाहिए, बस एक सुंदर सुघड़ लड़की चाहिए। मैंने बाबा वो लड़के की मम्मी को ये भी बोल दिया कि आपको उसको काम भी करने देना होगा, और आप ये मत सोचिएगा कि वो घर में काम नहीं करेगी, वो मेरे इस घर में रहती है, कहीं उसका आवाज़ नहीं आता है कि वो क्या कर रही है। हाँ खाली भाई बहन में जब वो छेड़छाड़ होता है तो वो अलग बात है, भाई कुछ चीज़ को लेकर चिढ़ाता है या करता है तो थोड़ा चिढ़ती है। और बहुत सुंदर है देखने में, यही है बैठ बैठ के अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो उसकी अब बैठ बैठ के कैसे ही बच्चे थोड़ा हेल्दी हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाएगी, आपके बेटे के साथ एकदम मैच करती। तो बाबा ये गीता आंटी भी एक्सेप्ट की, पर उसको वही है कि एज डिफरेंस बहुत है। मैं अपनी बहन की बेटी को बहुत मानती थी, मैंने उसका ब्याह करवाया, 3 बारी हुआ ब्याह, पर क्या हुआ, लड़की मेरी चली गई इस दुनिया से। हमारी लड़की को तुम्हारे टॉर्चर किया गया है,
लेकिन मरी तो वो कोविड से है। तुमने तो वहाँ छुट्टा छुट्टी करा के तुमने दिया भी शादी था तो तुमने ही खोज के दिया हुआ था, इसमें तो तुम्हारी भतीजी का कोई गलती नहीं था। मैंने अपना बात रख दिया और फिर मैं क्या ही रमन की मम्मी को बोलती। मैंने कुछ नहीं उनको फ़ोन किया। आज उन्होंने फिर से फ़ोन किया मुझे कि आंटी जी आपने क्या बात किया भाभी जी। और मैंने सब बात किया है आंटी जी, मैंने सब कुछ रख दिया है बात खोल के सामने, मैंने एज भी बताया है। उन्होंने कहा 43 क्यों बोली 41, मतलब मैं इतना झूठ नहीं बोल सकती, मैं जो बोलूँगी साफ स्पष्ट बात करूँगी। गुरुजी यदि बाबा के सामने ये बात हो रहा है तो बाबा के समक्ष ही सब कुछ हो रहा है। और बाबा, मैंने जब शिव पुराण जिस समय मैं पार्वती माता के तप का अध्याय पढ़ रही थी, उसी दिन गीता ने भी मुझे रो रो कर थोड़ा कहा था ऐसे मायूस होके कि जहाँ भी देखो भाभी जी कल जा रहा है। तो अब यदि गलती से बोले या जानबूझ के बोले बाबा, मैंने अरदास कर दिया कि बाबा मैं ये अध्याय पढ़ रही हूँ, जैसे पार्वती माता को अच्छा सा वर मिला था आपके जैसा, शिव जी महाराज के जैसा, तो पूजा को भी अच्छा मिल जाए वर। वो भी बहुत प्यारी लड़की, बहुत अच्छी लड़की, बहुत बाबा मतलब बहुत शांत स्वभाव की है। और जहाँ तक हमको लगता है बाबा, गीता भी थोड़ा एज शायद छुपा रही है। अब वो ऐसा एज नहीं दिखता उसका। अब बाबा उसकी मर्जी, अपनी बेटी का 20 साल बोले या 30 साल। तो ये बात को मैं आपके समक्ष रख सकती थी, और जब तक कोई चीज़ पूरा नहीं होता बाबा तो कैसे ही मुँह से बोलूँ। तो मैंने कहा, तो उसने कहा कि आंटी कोई और लड़की बताइए। मतलब एक और है, पर वो बोलती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, लोग मेरे को सोचेंगे कि मैं लाचार हूँ। मैंने बोल दिया कि मेरी बुआ की लड़की है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट मुझसे गुजरी है, उसका नाम से बाबा करीबन 30-32 साल की होगी मे बी, मैं ठीक से जानती नहीं हूँ। अवले रंग भाभी जी आपसे थोड़ी फेयर है, पर आपके जैसे रंग है, पर गुनी है, सब कुछ है। अभी 2-3 साल हुआ मेरी दीदी भी गुजर गई, अचानक से पेट का प्रॉब्लम हुआ और वो गुजर गई। बाबा सही ट्रीटमेंट नहीं मिलने से जो होता है वही, गरीबी भी बहुत बड़ा खराबी चीज़ है बाबा, हम लोग अब उसका आभास कर पा रहे हैं, आभास कर रहे हैं बाबा, लेकिन आप महसूस नहीं होने दे रहे हैं। तो आपका न्यूनतम शुक्राना इसके लिए भी। तो बाबा मैंने उनको कहा कि क्या लड़की क्या पाँव छोटा बड़ा हो गया। मैं छोटा बड़ा नहीं, तेरी थोड़ा सा खींच के चलती, ये तो मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ। मैंने ना उसके पापा से कुछ कहा है ना उसको कुछ कहा है, जस्ट मैं इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ। इन लड़की में कोई कमी नहीं, हालत की मारी हुई है तो कोई क्या कर सकता है। बाई प्रोफेशन वो भी कोचिंग नहीं कराती अपने घर में बैठ के। बाबा पाँव खराब होने के कारण मेरी जो भांजी है, श्रेया नाम है उसका, तो बाबा ज़्यादा बाहर नहीं निकलती है, उसके पापा भी रिटायर्ड हो गए। मैंने जस्ट बोला ही है बाबा, मैंने कहा देखिए आपने बाबा को अरदास किया है, बाबा को ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, तो बाबा आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। आजकल का तो माहौल देख रही हैं आप कि इंसान शादी आज करता है, तलाक 2 दिन बाद ही हो जाता है। जहाँ आप इतना वेट कर लीजिए, थोड़ा और वेट कर लीजिए, बाबा आपके लिए बेस्ट से बेस्टेस्ट करेंगे। उनका कहना है बाबा नहीं आपको बोलूँगी तो बाबा जल्दी करेंगे, बोले ऐसा कुछ भी बात नहीं है, बाबा सब कुछ समय अनुसार करते हैं, जब जिसके लिए जो लिखा रहता है उसी समय उसको मिलता है। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। कल गई थी बाबा, भाभी थोड़ा तबीयत बिगड़ा हुआ है गुरुजी, और घर में साफ सफाई की भी कमी है, पता नहीं गुरुजी क्या ही तो हुआ है।
खुद ही बोल रही है मेरे घर को कोई नज़र लगा दिया है या हम लोग को कोई नज़र, सब लाइन से सिर्फ बीमार पड़ रहे हैं। तो बाबा हम तो जानते हैं ये कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ कोई कुछ नेगेटिविटी काम नहीं आ सकता, पर वो जो बगल फ्लैट वाले हैं वो एकदम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं हमारे भाई के फैमिली को। वैसे तो नाम से प्रोफेसर है, नाम से टीचर है, पर बाबा हरकतें तो ऐसी हैं कि आपको क्या ही बोलूँ। तो मैंने कहा धीरज धरो, मतलब उसने उसने भी आपको अरदास करके बोला है कि बाबा मैं कुछ उपाय नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती जा के, क्योंकि बाबा सच में ही घर का बाहर का सब वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है, वो बेचारी सेहत से एकदम टेढ़ी होते जा रही है। तो बाबा उसका भी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है, मेरा भाई भी आपके ऊपर सौंपा हुआ है। वो आज दिल्ली गया था, पता नहीं गुरुजी वहाँ बारिश होने के कारण वो गया कि नहीं बड़े मंदिर, वो भी मैं नहीं जानती क्योंकि मुझसे अभी कोई बात नहीं हुआ है। खैर गुरुजी जो आपका संगत बन गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, अब तो उसको हर हाल में ही अपने शरण शरण में लेंगे। बाबा सिक आंटी के अनुसार दही बल्ले बनाई थी, पालक पत्ता का चाट और पापड़ी चाट ये बनाया था। मिठाई प्रसाद में तो बाबा आज हनुमान बाबा का शनिवार का दिन है, चूरमे का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, सब लगाया था। आपने प्रेजेंस दिखाया, टुम्पा आंटी ने थोड़ा सा ग्लास में जो जल प्रसाद था उसने पी लिया था। उसने मुझे तभी कहा कि दीदी ये वाले ग्लास में और एक जल प्रसाद है, इसको मैं ढक के यहाँ रख देती हूँ। कहा हाँ बाबा, उसने रख दिया था। उसके बाद बाबा एक वेंडर आया, वो भी मैसो से। वो मैसो का एक बेनिफिट ये है बाबा, यदि ऑनलाइन पेमेंट करूँ तो 30-40 रुपया या कभी 24-25 रुपया कम ही देना पड़ता है, तो मैं मैसो से प्राय ऐसे ही करती हूँ। गुरुजी आज पता नहीं वो वेंडर खुद ही ऊपर चढ़ के चला है। मैंने कहा पानी पियोगे, थोड़ा कुछ खा लो फिर जाना। तो उसने कहा नहीं नहीं ठीक है मैम ठीक है। वो जाने लगा था बाबा, तो मैंने उसको बोला मैं तुमको सुनाई नहीं, छोटा सा लड़का है, मतलब 20-24 साल का होगा। मैंने कहा तुमको बोला ना रुकने के लिए, रुको, ये भगवान जी का प्रसाद है, इसको खा के जाओ। तो बाबा वो मेरी तापसी आंटी भी उस समय आई थी। सबसे पहले आपका भोग तो तापसी आपने ग्रहण करने के बाद तापसी आंटी ने खाया। अब मेरा मुंह देख रही है, बोला हाँ तू खा, गुरु जी आज तेरे को ही सबसे पहला टर्न दिए हैं। तो बाबा वो मेरे को मैंने हाथ उसका रुक गया। हम बोले खाती क्यों नहीं, गुरु जी के सामने खा रही है ना, बोलती है लंगर खाती। तो बाबा वो पहले खाई, फिर वो जो लड़का आया था वो खाया, पत्ता चाट और पालक पत्ता चाट और पापड़ी चाट और दही भल्ले। और बाबा आपका मंत्र जाप करते करते बनाई थी, मेरे हाथ को नज़र लग गया था या मेरे खाने को नज़र लग गया था, मेरे दही भल्ले बहुत ख़राब बनने लगे थे बाबा, इसलिए मैं और बनाती नहीं थी। पर आपका मंत्र जाप करते करते बनाने से बाबा ईच एंड एवरी दही भल्ले एकदम सॉफ्ट दूल्हा के जैसे नरम 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 बने थे। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, आपने बहुत अच्छे से भोग को ग्रहण किया। या तो उस वेंडर के रूप में उसने खाया भी, उसने पूछा भी तापसी आंटी को कि तापसी दी ये क्या चीज़ है, बोले पापड़ी का चाट है, पालक का चाट है और दही वड़ा है। और बाबा एक अमृत भी लगा, उसको संदेश भी दिया था मैंने, और पानी पी के वो चला गया, बहुत खुश होके गया। उसने कहा आह खा के मेरा पेट भर गया। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि मेरे लिए तो आप उस वेंडर के ही रूप में आए थे। वो छोटा सा ही लड़का था, लेकिन हर बार मेरे को बोलता है कि मैम OTP बता दीजिए, मैं प्रदीप दादा को देके चला जाता हूँ। पर आज बाबा वो खुद ऊपर चला आया था। उसके बाद बाबा मैं ऐसे ही किचन में गई, मैंने कहा ये जल प्रसाद का ग्लास किसने खोल दिया, ठीक है थोड़ा सा पी के फिर ढक देती। बाबा वो जल प्रसाद में पी हूँ, वो पूरा चंदन से भरती, मतलब इतना चंदन महक रहा है बाबा कि वो गला में अटक रहा था वो महक। मैंने तापसी आंटी को कहा देख बाबा ने चाट खाने का, किसी ना किसी का हम लोग का कष्ट कटवा रहे हैं या उद्धार करवा रहे हैं। तो
उसने भी पी के बोला, अरे ये तो पूरा भाभी, ये तो पूरा जैसे लग रहा है धूप का महक है, चंदन का महक है, सब तरफ का महक है। मेरा छोटा बेटा बोल रहा है, अरे हाँ इसका टेस्ट तो बहुत सुंदर हो गया है आंटी। और बाबा हस्बैंड ने भी कहा, हाँ बाबा ने ग्रहण किया, ये पूरा चंदन के जैसा महक रहा है। तो बाबा जितना हमने पिया पिया, उसके बाद मैंने वो सारा ग्लास, एक नया चंदन आपका बना रही थी, तो बस बूढ़ा ही रखा हुआ था चंदन, मैंने उसमें ढाल दिया कि ये अब प्रसाद ही बाबा का चंदन का रूप लेगा। तो बाबा हमारे तीनों पेंटर बेटे ने भी खाया, और तापसी आंटी के पूरे फैमिली को गया, टुम्पा आंटी के फैमिली को गया, छोटी आंटी को भेजा। अब आप पापा को नहीं सोच के भेजा, उनका सुना था कि यूरिन से ब्लड आ रहा है। मैंने सोचा इतना तला तुला चीज़ खाएंगे तो कुछ खती ना करे, फिर मेरे ऊपर ही सब चढ़ बैठेंगे, क्योंकि वो खट्टा भी है। तो मैंने दो दो करके छोटी आंटी के लिए भेजा था, पर छोटी आंटी मार्केट गई हुई थी, मछली आंटी के घर जो अभिषेक होगा उसके लिए। वो आके बोली, हाँ बोलो दीदी क्या बोल रही थी। हम बोले ऐसा ऐसा है। तो वो लेके आई, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के खाया। उसने मुझे फ़ोन करके बोला, तुम पापा के लिए नहीं भेजी दीदी। अब बोले अभी तो तुम कल ही बोल रही थी कि पापा के यूरिन में ब्लड आ रहा है, कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो। सब तला तुला चीज़ था, मिर्ची वगैरह नहीं, पापा को ये सब चीज़ अच्छा है, कभी भेजती हो तो उनके लिए भी भेजना। मैंने ठीक तो बोल दिया, बनाऊंगी तो भेजूंगी। मैं उनका सेहत सोच के ही, मैंने कहा तुम ये मत सोचना कि पापा से कुछ हमको ये है तो मैं मतलब उससे गुस्सा हूँ तो इसलिए नहीं भेजी हूँ। उनका हेल्थ सोच के ही मैंने नहीं भेजा। बाबा ये भी आप अच्छे से जानते हैं मेरे मन का बात, मैं उस और किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देने जाऊँगा। बाबा सोचिए सत्संग की जैसे ही हो गया, कितने लोग को आपका ये चाट का सब प्रसाद मिला। अत्ता खुशी आंटी ने बोल दिया, उस दिन आपने मेरे लिए गुलाब जामुन नहीं लाया था, वो क्या हम लोग के यहाँ एक लेडी की नहीं भी बोलते हैं, वो आया था। बाबा सत्संग बड़ा हो रहा है, अभी तक पिछला ही सत्संग देखा नहीं गया है। बाबा मेरा गुलाब जामुन ले आना भैया। तो उसने कहा 1 महीना बाद मेरे हस्बैंड ने कहा, बोला आप जब भी लाइए मेरे को ला दीजिएगा। तो वही बाबा अभी आपको लंगर लगाए हैं ये। अब मैं ये जो प्रिंट आउट ग्रुप में से निकाली हूँ, क्या सर्व रोग का औखद नाम, बाबा मैं थोड़ा पढ़ूँगी और उसका भावार्थ भी पढ़ूँगी, ताकि बाबा आगे चल के मैं भी पाठ कर सकूँ। तो बाबा इस बात के लिए भी आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम बार शुक्राना। जितना ही शुक्राना करें उतना कम है। अब आप बताइए बाबा, ये आपका शुक्राना करते कैसे ना रहूं, एक बार कैसे बोल सकती हूँ। जो सत्संग होता है उसके बाद तो बोलना ही पड़ता है गुरु जी। तो बाबा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपने कल मेरे को मेरे किताब में हाजिरी लगवा दिया, वो पेन और किताब का भी पिक्चर लोगो आया हुआ था। रात को 12 बजे के बाद बैठ के मैंने लिखा है। बाबा भूल गई थी तो आपने याद दिलाया, आज भी आपने याद दिलाया कि जय गुरु जी लिख के हाजिरी लगा दो। तो इस पे तो सत्संग में तो करा ही है, फिर मैं लिखी भी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप रोज मुझे याद दिलाते हैं, मेरा कष्ट कटवा रहे हैं। सबको खिला के और अपने खा के भी बहुत आनंद आता है बाबा। फिर ये नहीं देखती हूँ कि हाँ ये बच जाए तो अच्छा है और 4 दिन खाऊंगी, मुझे ये सब चीज़ का लोभ ही नहीं रहता। मेरे हस्बैंड को थोड़ा दही वल्ले का ज़्यादा शौक है, तो उनके लिए रख दिया है। तापसी आंटी अपने घर लेके चली गई, उसकी बेटी भी खाई। और बाबा चिका आंटी को आपने बोला कि ये आइसक्रीम ठंडा चीज़ खिलाई। तो बाबा फुल्लू आई थी, उन्होंने बोला, मेरे बच्चा जिद कर रहा था बाबा कप केक खाऊंगा कप केक खाऊंगा। बाबा जितना बार टैप कर रही, उन्होंने कहा ऑनलाइन मंगा लो आंटी। तो कप केक तो नहीं था, स्लाइस केक था बाबा। तो मतलब सब आइसक्रीम क्या क्या दिख रहा है, ये तब आइसक्रीम मंगा के दो आंटी। बाबा कॉम्बो का सब ऑफर था, कॉम्बो लेने से इतना है, 2 कुल्फ़ी और 2 आइसक्रीम, मैंने 2 शुगर फ्री आइसक्रीम था और 2 कुल्फ़ी था बाबा। मंगाई हूँ, पर गलती मेरा था बाबा, एक बार आपको मन से भी बोल दिया होता कि हाँ बाबा आप भी आइसक्रीम ग्रहण कीजिए। और मेरा छोटा बेटा
आपको कुल्फ़ी चम्मच से दिखा के बोल रहा है, बाबा आइसक्रीम खा लीजिए, मैं भी खा रहा हूँ। फिर बाबा वो सड़क के सीधे आपके जो चेयर है, इसको गद्दी मैंने बनाया है और सोफ़ा भी है, वहाँ जाके सट के बैठ के आपके पास बैठ के वो आइसक्रीम खाया। तो बाबा इस तरह से आपने दोनों माँ बेटी बेटा मैं सब आइसक्रीम खाए होगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की, आपने ये सेवा भी आज मेरे से ले लिया। अब इसका भी कैसे शुक्राना ना करूं बताइए बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्पुरुषैक नामे वरानमे। जय 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 गुरु गुरु जी, जी, जय जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, गुरु जी पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना। गुरु जी पहले आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, आज बहुत देर हो गया है। आज सत्संग शेयर करने में बहुत देर हो गया है, इसलिए पहले आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। आज शनिवार, आज दिन है 2 अगस्त। मैं आज का दिन अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल के चैनल में शेयर कर रही हूँ और महामंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, पल 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी पहले से बता दिए थे, बेटी तेरे शनिवार तक तेरे ऊपर बहुत भारी है, सावधान से रह। और आज क्या हुआ, आज शनिवार था और आज मेरे ऑफिस में बहुत, मेरा सीनियर के साथ बहुत उल्टा सीधा हो गया। ऐसे मेरा बॉस मुझे सबके सामने मुझे क्या बोलूँ, मुझे छोटा कर रहे थे उल्टा सीधा बात बोल के। ऐसे मुझे दूसरे काम का प्रेशर दे रहे थे, इसीलिए मैं चुप था, लेकिन फिर भी बॉस बोले जा रहे थे। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गया। और दूसरे एक स्टाफ के साथ भी मेरा कुछ बातचीत ऐसे हो गया था, झमेला हो गया, इसीलिए आज शनिवार था। मैं जानती नहीं हूँ ऐसे क्यों मेरा जीवन में चल रहा है गुरुजी, लेकिन गुरुजी बोल रहे बेटी तू घबरा मत, तेरे दिन बदल रहा है, सब कुछ मेरे मर्जी से हो रहा है। लेकिन सचमुच संगत जी, इतना मन में इतना बातें सुन के इतना मन में दुख आ गया मुझसे, और नहीं सहन जाता है। मैं तो बहुत बहुत रोई गुरुजी के सामने, गुरुजी को बोल के आप रहते ऐसे क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों आप चुपचाप बैठे हैं, आप क्यों नहीं कुछ नहीं बोलते। लेकिन सब कुछ करवाने वाला तो गुरुजी है। लेकिन संगत जी, ये मन तो नहीं मानते हैं, जब कोई आपको सामने आके कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो कैसे सहन सकते हैं आप। ऑफिस में मेरा वैसे ही चल रहा है, हम जानते नहीं है इसी इसी के साथ गुरुजी मेरा क्या कष्ट कटा रहे हैं। मैं क्या क्या मैं मेरे जो और मेरा जो सीनियर है यूनियन है उसको कॉल करके मैं उसके अगेंस्ट में कुछ मेरे बॉस के लिए कुछ ऐसे रिपोर्ट किए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं मेरे ऐसे बॉस, यूनियन के पास मैंने रिपोर्ट किए हैं। संगत जी, मेरा नौकरी बहुत साल हो गया है, लेकिन कभी भी मेरा ऐसा सिचुएशन नहीं आया मेरे जीवन में, और कभी भी मैं मेरे कोई भी सीनियर के अगेंस्ट मैं किसी के पास नहीं रिपोर्ट किए हैं। लेकिन आज क्या हुआ, आज सचमुच मैंने रिपोर्ट किए थे यूनियन में, ऐसे ऐसे देखिए लगातार मेरा बॉस ऐसे मेरे साथ ऐसे बिहेवियर कर रहा है, इसीलिए मैंने रिपोर्ट किए हैं। नहीं जानती हूँ आगे चल के क्या होगा,
मेरा बॉस मुझे थ्रेट कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर देंगे, आपको नौकरी चला जाएगा। संगत जी, मैं सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। ऐसे ऐसे बोल रहे आपकी नौकरी चले जाएंगे, कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ऐसे करके बहुत थ्रेट कर रहे थे। इसीलिए कभी ऐसे सिचुएशन में मेरा जीवन नहीं हुआ है। मेरा चाकरी, मेरा नौकरी बहुत दिन हो गया है। कभी ऐसे सिचुएशन में मैं नहीं आए। इसीलिए मैं घबरा नहीं थे, नहीं घबरा नहीं गए। लेकिन मुझे बहुत अपमानित फील हो रहे थे। मैं ऐसे, इसीलिए मैंने बोला है, आज बहुत सहन बहुत दिन से ऐसे कर रहे मेरे बॉस। मैं बहुत सहन लिया। आज मुझे और भी मुझसे नहीं सहन जाते थे, इसीलिए मैंने रिपोर्ट कर दिया। हम जानते नहीं हैं आगे चल के क्या होगा। हम जानते हैं, और हम तो ये जानते हैं मेरे गुरुजी मेरे साथ है। जो भी कुछ हो रहा है, मेरे सब कुछ गुरुजी की मर्जी से हो रहा है, और गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी तो हर पल मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ रहते हैं। हम जानते नहीं हैं आगे चल के मेरे जीवन में क्या होगा, ऐसे रिपोर्ट करने से क्या होगा। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अगर रिपोर्ट किया है तो उससे हम लड़ाई भी हम करेंगे। मैं ऐसे सिर ऊंचा करके रहती हूँ। गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, ऐसे मुझे शक्ति दीजिए गुरुजी। मैं अपने लिए, खुद के लिए मैं खुद लड़ सकूं। क्यों ऐसे बोल रहे सब कोई, और बॉस के दिखा देखी ऑफिस में और कोई दो चार स्टाफ है, वो भी मेरे पीछे लग गए। गुरुजी, मैं हर पल अपना लड़ाई खुद लड़ी हूँ, और और हर लड़ाई में आप तो मेरे साथ में है, थे, और हर लड़ाई में आप मेरे साथ है। हम जानते हैं आप ही शक्ति दे रहे हैं गुरुजी। आप ही शक्ति दीजिए गुरुजी। मैं खुद का लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ। और जो रिस्पेक्ट मुझे कोई नहीं दे रहे थे ऑफिस में, वो मैं खुद बोलूँ। आप साथ रहिएगा गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना गुरुजी। जानते नहीं है ये सिचुएशन के साथ आप कुछ शायद कुछ मेरे जीवन से कुछ कष्ट कटा रहे हैं गुरुजी, लेकिन मुझे और ज़्यादा नहीं सहन हो रहा है गुरुजी। आप तो जानते हैं सारा दिन घर के काम, घर में जब जितने देर रहते हो सारा दिन घर का काम में बीत जाते हैं, और ऑफिस में जाके ये सब टेंशन मुझे लेना पड़ता है। कुछ बात नहीं है ऐसे, हम खुश होके नहीं हंसी हंस खुश खुशी होके नहीं काम कर पा रही हूँ गुरुजी। आप सब कुछ संभाल दीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुजी, सब कुछ ठीक कर दीजिए। आप मेरे हर पल मेरे साथ रहिएगा गुरुजी। मैं खुद का लड़ाई खुद लड़ना चाहती हूँ गुरुजी। आप जैसे मेरे साथ है वैसे रहिएगा गुरुजी। मुझे शक्ति दीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे शक्ति देने के लिए, लड़ने के लिए शक्ति देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा शरीर उतना सुस्त भी नहीं है, लेकिन आपका जल प्रसाद चंदन टीका मैं ले रही हूँ गुरुजी। अब मुझसे कुछ भी उपाय नहीं हो पा रहा है गुरुजी। आप तो जानते हैं कुछ भी उपाय नहीं कर पाती हूँ। सिर्फ आपके चंदन टीका लगाती हूँ और जल प्रसाद लेती हूँ गुरुजी। बाकी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। रखने वाला आप ही है गुरुजी, और ले जाने वाला आप ही है गुरुजी। आपका जैसे मन चाहे वैसे कीजिए। हर पल के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मुझ में इतना साहस, इतना शक्ति देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरा सर ऊंचा रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर दिन शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी। इतना देर तक मैं
वो यूनियन के जो सीनियर है उससे बात कर रहे थे आपका शुक्राना करने के लिए। मैं तो, मेरा मन नहीं था आपके ऊपर। सचमुच मेरा गुस्सा आ गया था गुरुजी। सचमुच हम सोच रहे थे मेरा गुरुजी बैठे हैं लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे गुरुजी। लेकिन हम लोग तो नहीं देख पाते हैं ना गुरुजी मेरा क्या काम कर रहा है। सब कुछ कराने वाला तो आप ही है गुरुजी। पल पल शुक्राना, पल पल आपका बुद्धू बेटी आपके पास माफी मांग रहा है गुरुजी। हम जानते हैं जो सिचुएशन अब लाए है शायद मेरे भले के लिए लाए है गुरुजी। मेरे उसमें मेरा कुछ भलाई छुपे है। पल पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर दिन शुक्राना, हर बेले शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप इसका सिचुएशन अच्छा कर दीजिए गुरुजी। मैं हंसी खुशी नौकरी कर पाऊँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आज शनिवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग मैं आपके चरणों में निवेदन कर रही हूँ गुरुजी। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी भी बिना के समान के भी स्वस्थ रखिए, खुश रखिए। जो संगत परिवार ये सुन रहे सबको आप खुश रखिए, स्वस्थ रखिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी।